हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसे कि देख रहे हैं ये सुबह का टाइम है और मैं ये तीनों चीज़ भिंगाती हूँ, अंजीर, बादाम और किशमिश। तो अंजीर और बादाम किशमिश तो मेरे हस्बैंड खाते हैं, मगर बादाम सिर्फ मेरे बच्चे खाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये किचन में। वो सुबह में रूम में ना मतलब छिल के फिर बादाम को और रख देती हूँ मैं, पानी से निकाल के रात में ही पानी में भिंगा देती हूँ। 12-13 घंटे तक वो पानी में रहता है, गर्म पानी में भिगाती हूँ मैं। और फिर ना बहुत आसानी से बादाम का छिलका निकल जाता है। ऐसे कहते हैं कि बादाम को छिलके ही खाना चाहिए, क्योंकि जो उसका छिलका है ना वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए। और बिना भिंगाए ना छिलका उतारना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए भिंगा करके उसको छिलके को बहुत आसानी से उतारा जा सकता है। तो इसलिए रात को भिंगा देती हूँ और सुबह में ना बहुत आसानी से उतर जाता है छिलका। और सुबह सुबह खाली पेट सब लोग खा लेते हैं ब्रश करने के बाद, बच्चे भी और हस्बैंड भी और मैं भी। और ये देखिए आ गई हूँ मैं अब किचन में और यहाँ पे बन रहा है पोहा। तो पोहा बहुत आसान सा तरीका है, ये कांदा पोहा है, मतलब प्याज वाला पोहा। तो इसमें पहले रिफाइंड ऑयल जाएगा, फिर राई जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा और मिर्चा और प्याज काट के रखी थी वो इसमें डाल के और थोड़ा सा भुनना है। और इधर चाय जो है वो खौल रहा है, हमारा सुबह का नाश्ते का ये तैयारी हो रहा है। और ये थोड़ा सा भुनने के बाद ना इसमें मूंगफली डालेंगे हम। मूंगफली वैसे मैं भून के हल्का सा रखती हूँ, हल्का सा भून के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। और चटनी अक्सर मैं मूंगफली का बनाती हूँ, नारियल का चटनी नहीं बनाती हूँ इडली के साथ या फिर चीला के साथ। तो इसलिए मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ मूंगफली। ये 12 महीना मेरे किचन में रहता ही है। तो ये मंगा के आधा किलो या 1 किलो भी आए तो हल्का सा बहुत रोस्ट करके और इसको स्टोर करके रख दे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में, तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है। और फिर ये मूंगफली हल्का सा भुनने के बाद ना, क्योंकि वो थोड़ा ही भून के रखी रहती हूँ तो कच्चापन थोड़ा सा आता है, तो इसमें थोड़ा सा प्याज के साथ ना ये भुन जाता है और अच्छा टेस्ट आता है, सौंधा सौंधा सा खुशबू आता है इसका। तो ये फिर भुनने के बाद ना जो पोहा है उसको धो के रखी रहती हूँ और वो डाल देती हूँ। मसाले में इसमें जाएगा हल्दी, नमक और मिर्चा पाउडर हल्का सा, क्योंकि हरा मिर्चा हम डाले हैं पहले से, इसलिए। और इसके बाद बनने के बाद नींबू और हरा धनिया और जो चीनी है पिसा हुआ, या फिर ब्राउन शुगर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा टेस्ट आता है इसका, नमकीन मीठा खट्टा, तो अच्छा लगता है। तो यही आज का हमारा नाश्ता है। और ना पता नहीं, मुझे लग रहा है ये पहली बार मैं पोहे का रेसिपी शायद शेयर कर रही हूँ, या फिर एक आध बार और की होंगी, क्योंकि ये मैं पहले ज़्यादा नहीं बनाती थी। अब मेरे हस्बैंड को मतलब इसका टेस्ट अच्छा लगने लगा है, तो ये आए दिन बनाती हूँ, इसीलिए इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और ये मुझे बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है इसलिए क्योंकि ना मुझे अभी भी सिर्फ 40% लोग ही जो हैं देखते हैं वो सब्सक्राइब किए हैं। 60% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देखते हैं और हट जाते हैं। भाई ऐसा ना करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, अच्छा लगता है आपको तो। क्योंकि 60% ऐसे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 60% लोग ऐसे तो नहीं होंगे कि अपना टाइम बर्बाद करेंगे मेरे ब्लॉग को देख के। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही तो आप देखते हैं। और मेरे ब्लॉग को देखने वाले हर एज के लोग हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस जी अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए फटाफट, ऐसा होता है ना कि ऐसे फास्ट फॉरवर्ड का बटन ना हमारे लाइफ में भी होना चाहिए, कि एकदम फटाफट फटाफट हम मशीन की तरह काम कर लें, खास तौर पे किचन का काम करने के लिए। तो ऐसा बटन तो होना ही चाहिए लाइफ में भी। और ये जो किचन का काम होता है ना, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 हाथें भी ना कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी हाउस वाइफ को ऐसा ज़रूर लगता होगा कि हमारे 2 हाथ भी कम पड़ते हैं। और ये चूल्हे का जो 3, पहले तो 2 ही गैस के होते थे घरों में आमतौर पे तो, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास 3 चूल्हे का जो वो है गैस है, लेकिन वो भी कभी कभी कम पड़ जाता है। इतना ज़्यादा ना सारा काम एक ही बार होता है, और वो सारा जो होता है ना हड़बड़ी, वो 2-3 घंटे का ही होता है। सुबह में जैसे नाश्ता, चाय है, खाना है, उसमें फिर ना बर्तन धोने के लिए भी आ जाएंगी, तो वो भी निकालो, तो बड़ा उस टाइम पे ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो ऐसा लगता है कि 1-2 हाथ और होते ना तो ज़्यादा अच्छा, तो फटाफट इधर ये उधर वो सारे काम टाइम पे एकदम परफेक्ट हो जाते। कितना भी हम जल्दी जल्दी करना चाहें ना, टाइम पे ना कुछ लेट हो ही जाता है। तो ऐसा ये रोज़मर्रा का काम है, ये होता। और बातों बात में ये देखिए पोहा बन गया और चाय भी बन गया। और देखिए चाय ना ये ग्लास में मैं पहले छानूंगी, उसके बाद ये थर्मस है छोटा सा, उसमें डालूंगी, क्योंकि डायरेक्ट उसमें ना चाय नहीं छान सकते, इधर उधर गिरता है, पूरा चाय जो है वेस्टेज हो जाता है, इसलिए।
ग्लास वगैरह में छान के और फिर इसमें रख देती हूँ। और ये 2-3 घंटा बहुत अच्छे से गर्म होता है, जो लगता है कि एकदम तुरंत छान के निकाले हैं वैसा वाला गर्म होता है। तो ये मैं छान करके और इसमें लेके जाऊँगी ऊपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हस्बैंड नहाने गए होते हैं, कभी 10 मिनट लेट हो जाते हैं, कभी कुछ पूजा वगैरह करने लगते हैं, तो इसलिए ले जा करके फिर रूम में रख के ना मैं निश्चिंत होती हूँ कि जब भी आएंगे कप और ये नाश्ते का जो पोहा बनाई हूँ वो ले जाके रखूँगी और कप ले जाके रखूँगी। और ये थर्मस बस उठाऊँगी, लेके चले जाऊँगी ऊपर, क्योंकि इतनी बार ऊपर नीचे करना पड़ता है ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं शायद गिनती करूँ तो 50 बार 60 बार तो हो ही जाता होगा, सुबह से लेकर के और रात तक, सोने सोने तक, क्योंकि सारा काम बस ऊपर नीचे ऐसा ही चलता रहता है। क्योंकि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर से मतलब मेरा है फर्स्ट फ्लोर जो है, वहाँ पे मेरा रूम है और बाथरूम और मतलब टॉयलेट वगैरह का है, सुविधा है। और नीचे जो है किचन है, मेरे बच्चों का रूम है, तो इसलिए, और हाँ मेरा फ्रिज भी ऊपर है। सबसे ज़्यादा काम किचन में तो इसलिए बढ़ जाता है कि कभी कोई हरा मिर्च भूल गई, कभी अदरक भूल गई, कभी लहसुन भूल गई, तो मुझे दौड़ के जाना पड़ता है एक मिर्ची के लिए भी ऊपर, क्योंकि फ्रिज ऊपर है तो ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। तो इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। और फिर ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बनाना रहता है और वो मैं फ्रिज में से ले जाना भूल जाती हूँ ना, फिर मुझे नहीं मन करता है ऊपर आने का, तो फिर जो होता है नीचे किचन में मैं वही बना के फिर हट जाती हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मन करता है कि सुबह के टाइम में ही 5 बार 6 बार मैं ऊपर नीचे करूँ, तो इसलिए कभी कभी आलस आ जाता है। लेकिन ऐसा रोज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि काम तो करना ही है और खाना टाइम पे बनाना ही है, सबको खिलाना ही है, तो वो रोज़ तो आलस ऐसा नहीं हो सकता है। अब वहाँ रखा है तो मुझे आना जाना तो रोज़ पड़ता ही है। और कितना भी आलस कर लूँ 3-4 बार तो मुझे ऊपर नीचे करना ही पड़ता है, क्योंकि दूध फ्रिज में रखना रहता है, सब्जी लेके आना रहता है। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फ्रिज में से हाउसवाइफ को सुबह के टाइम और शाम के टाइम में किचन में कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उतना ही मुझे, अगर मुझे याद एक भी चीज़ ना आए तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है फ्रिज के चक्कर में। तो चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये मैं नाश्ता निकाल रही हूँ अपना और अपने हस्बैंड का, क्योंकि बच्चे मेरे अभी भी सो रहे हैं। और हमारे यहाँ इस टाइम पे मौसम ना एकदम बारिश बारिश जैसा हुआ है। आप लोग कहेंगे हर ब्लॉग में मैं यही बोलती हूँ, लेकिन ये सच है। मौसम ना एकदम बारिश वाला हुआ था, और बारिश हुआ भी, बहुत झमाझम बारिश भी हुआ था। तो इसलिए बाहर ना बहुत उजाला नहीं है सुबह के टाइम पे भी, बदरी टाइप है। और ये देखिए, नींबू ऊपर मैं आकर के डाल रही हूँ, क्योंकि अगेन नींबू नीचे ले जाना मैं भूल गई थी, तो ऊपर ले आई हूँ और फ्रिज में से निकाली हूँ, फिर नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी। क्योंकि ये नींबू तो कढ़ाई में जब बनाते समय ही जाना चाहिए था, मगर नीचे मेरे पास नींबू नहीं था और मुझे आने का मन नहीं कर रहा था ऊपर फ्रिज में से ले जाने के लिए, इसलिए मैं ऊपर आकर के और फिर ये नींबू निचोड़ी हूँ पोहा में। और ये चाय निकाली हूँ, देखिए चाय एकदम कितना गर्म है, और अभी भी मुझे लग रहा है 15 या 20 मिनट हो गया था चाय बना के मुझे इसमें छाने हुए, लेकिन अभी भी एकदम ये गर्म था और फ्रेश था। तो और ये देखिए बारिश, मैं सबूत दे रही हूँ कि बारिश एकदम झमाझम हो रहा था। और ये देखिए मौसम एकदम बना हुआ था बारिश का। बहुत मुझे ना ये जो दिन भर बारिश थोड़ा थोड़ा करके होता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो रास्ते में ना पूरा कीचड़ हो जाता है, जो मेरे दरवाजे तक जाता है, और नीचे सीढ़ियों से, ऊपर से छत से आते हुए। पावदान रखती हूँ लेकिन ना फिर भी इतना तो क्लीन नहीं होता है, वो पूरा गंदगी मच जाता है, और फिर ये किचकिच दिन भर का इतना ख़राब लगता है ना। और ये देखिए, ये जुगाड़ है जो कपड़े फैलाने के, जो बारिश हो ना किसी भी मौसम में, तो ऐसे स्टैंड में रखी हूँ। ये मैं मुंबई से लाई थी अपने मायके से, तो इसी पे कपड़े वगैरह ना फैला देती हूँ। कुछ सूखते भी हैं, कुछ मोटे होते हैं जो वो नहीं भी सूखते हैं। तो लेकिन अभी क्या करेंगे, क्योंकि बारिश हो रहा है, तो अगर ऐसे ही कपड़े सारा उतार के रख दे तो फिर उसमें से बहुत गंदा महक आता है, और ऐसे कम से कम हवा लगता रहता है ना, तो महक नहीं आता है, भले सूखे या ना सूखे ये कपड़ा। 2-3 दिन बाद जब धूप हुआ तो तब जाके सारा कपड़ा सूखा, लेकिन ना उस टाइम तो ये है कि कम से कम डालने के लिए तो ठीक है कि कहीं ना कहीं कपड़ा खुल के पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे ही है, और बहुत साल पुराना ये स्टैंड है, मुझे लग रहा है 10 साल पुराना स्टैंड है ये, आज का नहीं है। बहुत जगह से तो टूट भी गया है, लेकिन हाँ काम चलता है। तो दूसरा लेना है मुझे, देखते हैं कब लेते हैं। और यही है जुगाड़ जो बारिश के सीज़न में मैं करके रखी हूँ। अगर आपके भी घर में ऐसा कोई जगह नहीं है जो बारिश के समय में आप डाल सके कपड़ा, तो आप भी ये स्टैंड लें, बहुत यूजफुल है। और ये शाम का है, तो शाम में मैं पकौड़े बनाई थी आलू का, क्योंकि बारिश का सीज़न था तो बताई थी ना। तो ऐसा नहीं है कि पकौड़ा रोज़ ही बनता है बारिश के सीज़न में, वो घाट ही ज़रूर बनता है आए दिन। तो ये पकौड़ी बनाई थी आलू का, और बस चाय बनाई थी। ये शाम का क्लिप है।
तो थोड़ा-थोड़ा करके ना मैं पूरे दिन का क्लिप आप लोग को आज मॉर्निंग से लेके नाइट तक का मैं दिखा दी हूँ थोड़ा-थोड़ा करके। और ये रात के खाने का है, तो आज रात को ना मैं क्योंकि शाम को पकौड़ी बनाई थी आलू का, तो वो बेसन थोड़ा-सा पड़ा हुआ था और तेल भी था कढ़ाई में, तो मैं सोची कि उसी के लिए पकौड़ी बना के और कढ़ी बना दूँ। तो भुजिया बनाई हूँ मिक्स, जो वेज होता है भुजिया, आलू, मटर, पत्ता गोभी, ये सब कुछ जितना भी था गाजर वगैरह डाल के, तो मिक्स भुजिया बनाई हूँ, मिक्स वेज जिसको कह सकते हैं आप, और कढ़ी बनाई हूँ और रोटी चावल। तो यही रात का मेरा आज का खाना था। और आप लोग को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, और आज ना मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे मतलब मेरा जो है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन आज मैं शेयर कर दी हूँ। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैं पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि ना ये नहीं हो पाता है। अभी एक बार करूँगी शेयर, फिर दोपहर में भूल जाऊँगी या फिर शाम को भूल जाऊँगी, रिकॉर्डिंग ही करना भूल जाती हूँ। तो लेकिन आज पता नहीं कैसे, मैं सोची तो नहीं थी, मगर आज हो गया है, पूरे दिन का ब्लॉग बन गया है। तो बस यही था मेरा ये पूरे दिन का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत ही रेयर है ये ऐसा ब्लॉग मेरे चैनल पे कि मैं पूरे दिन का अपना फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करूं। तो बस जी यही रहा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को कुछ अच्छा लगे ना लगे तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये मैं हर ब्लॉग में इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग को याद रहे। और मैं थाली का रिकॉर्डिंग ना नहीं कर पाई हूँ, ना दिन में कर पाई हूँ और ना ही रात का कर पाई हूँ। तो इसलिए वो थाली का जो पूरा थाली सजा के खाने का, तो वो मैं रिकॉर्डिंग मतलब कि इसमें जो ब्लॉग में है प्रॉपर नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन मैं बता दी हूँ कि क्या क्या मैं खाने बनाई थी, दिन में भी और रात में भी। तो ये देखिए, ये पूरा जो है काम हो गया, और इसके बाद किचन वचन क्लीन करके और चली जाऊँगी खाना लेके ऊपर। और ये देखिए, ये कढ़ी है। तो कढ़ी का रेसिपी तो बहुत बार शेयर की हूँ, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें मैं पकौड़े डाल दूँगी, छान के जो रखी हूँ पकौड़े, देखिए ये वाले, तो ये डाल दूँगी। और कढ़ी जैसे पकाते हैं वैसे ही पकेगी, और बहुत टेस्टी कढ़ी बनाती हूँ। मतलब मैं तो बनाती हूँ, मैं अपनी तारीफ़ खुद, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी तारीफ़ कर सकते हैं। तो बस जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग।